हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरुआत करने वाले केमिस्ट्री सेक्शन 1 में से चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, जिसका लेक्चर नंबर 1 आज हम शुरुआत करने वाले, राइट। सो आई होप सारे बच्चों को सेक्शन 2 में से हमने जो चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया था, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, सारे रिएक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे सेक्शन 1 की तरफ, जिसमें चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले, करेक्ट है। अब लास्ट ईयर तक आपके सिलेबस में इसी चैप्टर का नाम सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करके दिया था, ठीक है। अब इस साल आपको सॉल्यूशंस तो दिया हुआ है, बट उसी के साथ साथ आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी आपको डिस्कस करना है, करेक्ट है। सो एक्चुअल में आपका ये चैप्टर एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस नाम से, करेक्ट है। अब सॉल्यूशंस क्या होते हैं और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस सॉल्यूशंस के अंदर आपके कुछ फॉर्मूलेज लास्ट ईयर तक आपको दिए थे, वो सारे फॉर्मूलेज यहां से स्किप कर दिए, ठीक है। और वो चीज आपको 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी दिया था, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है मोलालिटी, ठीक है, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड फाइनल आपका मोल फ्रैक्शंस, करेक्ट है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपने ऑलरेडी 11th में डिस्कस किया हुआ है, बट जहां पे आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना है तो हमें इन फॉर्मूलेज के बारे में वापस एक बार थोड़ा सा स्लाइटली आपको डिस्कशन करना होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन वाले पार्ट के साथ। जैसे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है फिर हम जाएंगे आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जब आप बात करते हो ना, तो इसमें आपको 4 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। आई रिपीट, जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस आपको दिया हुआ है एंड ट्रस्ट में आपको पेपर में डेरिवेशंस बहुत दफा पूछे जाते हैं। दैट लिया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमें 4 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। एज ऑफ वी आर कंप्लीटिंग विद द सॉल्यूशन, we'll be moving towards the colligative property. So let's begin without wasting time, let's begin with the first one, that is solutions, right? Now everyone knows what is exactly a solution. सारे बच्चों को पता होता है solution exactly क्या होता है, correct है। Solution is nothing but a mixture of 2 or more components, करेक्ट है। तो यहां पे मैं लिख के रखता हूं, सॉल्यूशंस कुछ और नहीं होते हैं, सॉल्यूशंस आर द मिक्सचर ऑफ साइमल्टेनियसली, मैं आप लिखते जा रहा हूं, सारे बच्चों का ध्यान यहां पे, दैट इज द मिक्सचर ऑफ 2 or more components. Clear? Now what are the components? Components का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? तो यहाँ पे कोई भी चीज, either it may be a solid, either it may be a liquid, or it may be a gases, कोई भी आपके पार्टिकल्स रहेंगे, करेक्ट। तो जब आप ये 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स को जब आप मिक्स करते हो, मिक्स करने के बाद आपके पास जो एक मिक्सचर बनेगा, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज सॉल्यूशंस, करेक्ट है। समझ में आ गया। अब ये दोनों कंपोनेंट्स आपके आइदर सॉलिड भी हो सकते हैं, या फिर आपका सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, या फिर आपका सॉलिड गैस भी हो सकते हैं। तो यहां पे टोटल हमारे पास कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा होता है, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, फिर उसी तरीके से लिक्विड सॉलिड। तो हमारे पास कॉम्बिनेशंस बहुत सारे ज्यादा है, पॉसिबिलिटीज हमारे पास बहुत ज्यादा होती है, तो जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट व्हाट एग्जैक्टली अ सॉल्यूशन इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, ठीक है। तो सॉल्यूशंस में मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स ये क्या होता है, दैट इज अ मिक्सचर। अब ये किसका मिक्सचर होगा? सो वी शुड बी हैविंग 2 or more components. क्लियर, समझ में आ गया। अब यहां पे जो कंपोनेंट्स है ना, हम इस चीज को बार बार कंपोनेंट्स बोलने से अच्छा है मैं यहां पे दोनों चीजों को मैं नाम दे देता हूं, ठीक है। सो द फर्स्ट कंपोनेंट कैन बी कॉल्ड as a solute and second component can be called as a solvent. क्लियर, समझ में आ गया। तो ये 2 चीजों के बारे में ध्यान से समझना। तो यहां पे जिस कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूं, करेक्ट है, इसमें से आपका फर्स्ट कंपोनेंट आपका बनेगा सॉल्यूट एंड सेकंड कंपोनेंट आपका बनेगा सॉल्वेंट, राइट। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, क्लियर, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप मिक्स करते हो, तब जाके आपके पास क्या बनेगा, तब जाके आपके पास बनता है
सॉल्यूशंस। क्लियर? तो अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक अ सॉल्यूट एज वेल एज वी हैव टू टेक अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बनेगा? विल बी हैविंग अ सॉल्यूशंस। क्लियर? नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली अ सॉल्यूट एंड व्हाट इज एग्जैक्टली अ सॉल्वेंट? बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्टीज होती है, सर सॉल्यूट क्या होता है, आज वाला सॉल्वेंट्स ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सपोज मान लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, सॉरी एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, इस स्टेटमेंट को समझने के बाद आपने मुझे बताना है सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, सो वाटर इज डिजॉल्व इन मिल्क। ठीक है, वी हैव अ स्टेटमेंट वाटर इज डिजॉल्व इन मिल्क। ठीक है, अगेन वन मोर एग्जांपल, मैं एक और स्टेटमेंट आप दे रहा हूं, शुगर इज dissolved in water. So we have two statements, correct? अब ये दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर मेरे पास दो चीजें हैं, द फर्स्ट वन विच इज वाटर एंड सेकेंड वन विच इज मिल्क। ये पहले स्टेटमेंट में हो गया। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास दिया हुआ है शुगर एंड अगेन वी हैव वाटर, तो वी हैव टू कंपोनेंट्स इन ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, करेक्ट? फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में वी हैव टू कंपोनेंट्स एंड सेकेंड वाले स्टेटमेंट में अगेन वी हैव टू कंपोनेंट्स, करेक्ट ना? अब ये दोनों में से सॉल्यूट कौन होगा एंड सॉल्वेंट कौन होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट है? समझ में आ गया? तो ध्यान से समझना, सॉल्यूट कौन होता है, सॉल्वेंट कौन होता है। ठीक है, सॉल्यूट आपका हमेशा याद रखो वो चीजें होती है जिसे आप लोग डिसॉल्व करते हो। ठीक है ना, एकदम सिंपल टर्म से मैं बता रहा हूं, आपके बुकिश लैंग्वेज को मैं यहां पर रिपीट नहीं कर रहा हूं, बस आपको समझना चाहिए स्टूडेंट्स, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, करेक्ट है ना? व्हाट आर सॉल्यूट्स? सॉल्यूट्स कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे हम लोग डिसॉल्व करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? वरस सॉल्वेंट्स आपकी कौन सी चीजें होती है? तो सॉल्वेंट्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं या फिर ऐसी चीजें होती है जो आपके सॉल्यूट को डिसॉल्व कराता है, मतलब जिसमें आप सॉल्यूट को ऐड करते हो। क्लियर? तो सॉल्यूट आपका जो चीज डिसॉल्व होने वाला है और सॉल्वेंट आप जिसमें डिसॉल्व करते हो। क्लियर? समझ में आ गया? अगर आप बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट्स आर दोज कंपोनेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट और स्मॉलर क्वांटिटी, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। सो फार समझ में आ गया? तो सॉल्यूट्स कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका क्वांटिटी बहुत ही कम होता है आपके सॉल्यूशंस में, वरस सॉल्वेंट कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका कॉन्सेंट्रेशन या फिर जिसका अमाउंट लार्जर होता है, सो वी हैव लार्जर क्वांटिटी। क्लियर? समझ में आ गया? तो सॉल्यूट्स आर द स्मॉलर क्वांटिटी, आपके सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट कैसे होता है? स्मॉलर अमाउंट में होता है, वरस आपका सॉल्वेंट कैसा होता है? लार्जर अमाउंट में होता है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। दैट क्लियर? समझ में आ गया? और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था वो भी चीज याद रखना, सॉल्यूट्स यानी कि जिसे आप डिसॉल्व करते हो या फिर जिसे आप ऐड कर रहे हो, करेक्ट है? एंड सॉल्वेंट्स यानी कि आप जिसमें ऐड करते हो, दैट बिकम्स अ सॉल्वेंट। सपोज से फॉर एग्जांपल, अगर इस स्टेटमेंट में अगर मुझे किसी ने पूछा कि सर इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है? वाटर। हम वाटर को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? डिसॉल्व कर रहे हैं। किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? मिल्क में, करेक्ट है? तो यहां पे मुझे बताना डिसॉल्व कौन हो रहा है? डिसॉल्व यहां पे आपका वाटर हो रहा है, सो दिस वाटर बिकम्स योर सॉल्यूट, करेक्ट है? समझ में आ गया? वरस वाटर को मैंने डिसॉल्व किस में कराया स्टूडेंट्स? तो यहां पे दिया हुआ है मिल्क, तो ये मिल्क बन जाएगा हमारे लिए सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो एक बन गया सॉल्यूट और एक बन गया हमारा सॉल्वेंट। सिमिलरली आप सेकंड वाले स्टेटमेंट में चेक कर लो, तो यहां पे मेरे पास दिया हुआ है शुगर। शुगर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है, तो शुगर हमारे लिए बन जाएगा सॉल्यूट। वरस शुगर डिसॉल्व किस में हो रहा है? तो आपके वाटर में हो रहा है, तो यहां पे आ जाएगा आपका, सो वाटर बिकम्स आवर सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये चीजें सबसे पहले समझो कि आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे व्हिच वन इज सॉल्यूट
एज वेल एज व्हिच वन इज सॉल्वेंट। क्लियर, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। और एक चीज स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, मार्क माय वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो, सो वी हैव टू मिक्सचर, द फर्स्ट वन व्हिच इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन व्हिच इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हमारा सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर, सो फार समझ में आ गया ना? सॉल्यूशंस आपकी सॉल्यूशंस आपकी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन आपके सॉल्यूशंस दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशंस आपके सॉल्यूशंस दो तरीके के होते हैं। तो सॉल्यूशंस हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, द फर्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड एज dilute solution, the first one which is called as dilute solution, whereas second is called as concentrated solution, is that clear? समझ में आ गया? तो एक बनेगा डाइल्यूट और एक बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट को हम लोग शॉर्ट में DIL इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, वरस कॉन्सेंट्रेटेड को हम लोग शॉर्ट में CONC इस वाले फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा केमिस्ट्री के लैब में आपके पास दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है आपका डाइल्यूट HCl, एक होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl, एक होता है आपका डाइल्यूट H2SO4। थोड़ा सा मैं टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सॉरी, सेकंड होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, करेक्ट है? तो ऐसे सॉल्यूशंस आपने यहां पे डिस्कस किए रहेंगे, आपने देखे हुए रहेंगे आपके लैबोरेटरीज में। ठीक है, तो सॉल्यूशंस डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, या फिर आप उसको बोल सकते हो क्वांटिटी, या फिर आप बोल सकते हो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, करेक्ट है? तो आपके सॉल्यूशंस को हमने दो चीजों में बाइफरगेट किया हुआ। The first one which is called as dilute solution, whereas second one is exactly what we called as concentrated solutions. Clear? समझ में आ गया? Now what is dilute solution and what is exactly a concentrated solution that we have to understand. ठीक है? अब dilute solution का मतलब क्या होता है? Dilute का मतलब क्या होता है? खतरा नहीं होता। ठीक है? Dilute solution का मतलब जिसमें आपका, ध्यान से समझना, सोल्यूट का अमाउंट स्मॉलर होता है। ठीक है, सॉल्यूट हमेशा आपका स्मॉलर क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, प्रेजेंट होगा, वरस सॉल्वेंट आपके लार्जर अमाउंट या फिर लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? मैंने यहां पे लिया हुआ है सॉल्यूट स्मॉलर अमाउंट में होगा, और मैंने यहां पे लिया हुआ है सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में होगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल, एक सिंपल से एग्जांपल लेके मैं आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूं। सपोज यहां पे मैंने एक बीकर लिया हुआ है। ठीक है, मैंने यहां पे एक बीकर लिया हुआ है। अब इस बीकर में हमने क्या किया हुआ है, सपोज मान के चलते हैं मैंने यहां पे 1 ml ऑफ HCl को ऐड किया हुआ है। किसको ऐड किया हुआ है? 1 ml ऑफ HCl को मैंने ऐड किया। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने 1 ml ऑफ HCl को मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे हिसाब से 1 ml आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा हो गया लेकिन समझ जाओ, ये आपका बनेगा 1 ml ऑफ HCl। ठीक है, अब इस 1 ml ऑफ HCl के अंदर 1 ml ऑफ HCl के अंदर मैंने 50 ml ऑफ मैंने वाटर को ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने 1 ml ऑफ HCl लिया और 50 ml ऑफ उसके अंदर पानी डाल दिया, तो 50 ml पानी डालने की वजह से आपका लेयर कुछ यहां तक आ जाएगा, ये पूरा आपका पानी से भर गया। करेक्ट है? तो मुझे बताओ यहां पे सॉल्यूट कौन बनेगा? तो HCl आपका बन जाएगा सॉल्यूट, whereas वाटर आपका क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट। करेक्ट है? तो मुझे बताओ मैंने सॉल्यूट कितना कॉन्सेंट्रेशन में लिया हुआ है? कितना लिया हुआ है मैंने? दैट इज 1 ml, और वाटर मैंने कितना लिया हुआ है? 50 ml। ठीक है, तो जहां पे आपका सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है या फिर स्मॉलर अमाउंट होता है और सॉल्वेंट हमेशा लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो ये सॉल्यूशंस आपके कैसे बनेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशंस आपके बनते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया?
अब उसके बाद अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड वाले के बारे में बात करते हो तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब पहले वाले का उल्टा। तो पहले वाले में सॉल्यूट कैसा था, स्मॉलर अमाउंट में था, तो यहां पे आपका सॉल्यूट कैसा होगा, लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो यहां पे आपका सॉल्यूट लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए, whereas आपका सॉल्वेंट जो रहेगा दैट विल बी इन द स्मॉलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो सॉल्यूट आपका लार्जर क्वांटिटी में रहेगा और सॉल्वेंट हमेशा आपका स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। सो दैट बिकम्स योर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है, मान के चलते हैं हमने यहां पे वापस एक बीकर लिया हुआ है और इस बार मैंने बीकर में क्या किया हुआ है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहां पे 10 ml ऑफ HCl मैंने लिया हुआ है। सो 10 ml ऑफ HCl मैंने लिया हुआ है और उसके अंदर उसके अंदर मैंने यहां पे 5 ml ऑफ वाटर मैंने लिया हुआ है। 5 ml ऑफ वाटर मैंने यहां पे लिया हुआ है। तो मुझे बताओ यहां पे मैंने HCl कितना लिया हुआ है, HCl बिकम्स योर सॉल्यूट एंड वाटर बिकम्स योर सॉल्वेंट। करेक्ट है? तो HCl मैंने कितना लिया हुआ है 10 और सॉल्वेंट कितना लिया हुआ है 5। तो यहां पे आपका सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ, वेयर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन आपका कम हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइल्यूट सॉल्यूशन एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छा मुझे बताओ एक सिंपल सी बात मुझे बताना, मैंने यहां पे 1 ml ऑफ HCl लिया हुआ है, ठीक है, और मैंने 50 ml ऑफ H2O लिया हुआ है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये सॉल्यूशन कैसा था, डाइल्यूट। ठीक है, अगर आप वाटर का क्वांटिटी डिक्रीज करते हो, ध्यान से समझना, मैंने अगर वाटर का क्वांटिटी डिक्रीज किया, ठीक है, वाटर कौन है हमारा, सॉल्वेंट, ठीक है ना, अगर मैंने वाटर का क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा हूं, 50 से मैं 40 पे जा रहा हूं, फिर उसके बाद 30 पे जा रहा हूं, फिर उसके बाद 20 पे जा रहा हूं, फिर उसके बाद 10 पे जा रहा हूं, मैंने अगर डिक्रीज किया, करेक्ट है, अगर आपके सॉल्वेंट को डिक्रीज करते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब जितना सॉल्वेंट को डिक्रीज करोगे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, आप सॉल्वेंट को जितना इंक्रीज करोगे आपका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये थे हमारे सॉल्यूशंस के बारे में, एक डाइल्यूट और एक आपका दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, सो फार सारे बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर हम 4 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, 4 से 5 फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले परसेंटेज बाय मास, सेकेंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम, थर्ड मोल फ्रैक्शन, फोर्थ मोलारिटी एंड फिफ्थ वन इज मोलालिटी। ठीक है, तो तब तक आप लोगों ने क्या करना है, इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लो, इसको प्रॉपरली समझ जाओ, सॉल्यूशंस क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, सारी चीजें ध्यान से समझना और उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, चलो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।